वॉट एवर द मोमेंट इज, ये क्षण जैसा भी है, आप इसमें हो, जो अभी है वो कंप्लीट नहीं है, कल कुछ होगा तो जीवन पूरा होगा. दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. आपके माइंड में अवेयरनेस, अलर्टनेस, कामनेस आती है व्हेन यू आर इन द मोमेंट. और वो मोमेंट में कैसे होंगे आप, इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट द मोमेंट. हम अक्सर मानते हैं अच्छा आंख बंद करें माने सो रहा. हाँ. नहीं, सोना भी नहीं है और खोना भी नहीं है. बीच में है एक, क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे आप दूसरों को प्यार कर ही नहीं सकते. स्वामी जी, दिस इज़ अ वंडरफुल डे ऑफ माई लाइफ टुडे कि मुझे आपके साथ बैठ के मेडिटेशन नहीं करने को बट एक बातचीत का, एक पॉडकास्ट का सेशन करने का मौका मिल रहा है. एंड ये इतने ही एक अच्छे एक्सपीरियंस के तुरंत बाद मिल रहा है. अभी गया में मुझे एडवांस कोर्स जब करने का एक और अपॉर्चुनिटी मिला आश्रम में, एंड यू वर देयर टू गाइड मी. आई थिंक मैंने तब भी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ ऐसे बैठ के इतनी लंबी बातचीत करूँगी. एंड इन दिस मोमेंट मुझे आपसे एक तो ग्रैटिट्यूड है. थैंक्स फॉर कमिंग हियर, थैंक्स फॉर ग्रेसिंग इंडिया पॉडकास्ट विद योर प्रेजेंस. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो आपको कैसा लग रहा है. आपने हमेशा लोगों के सवालों के जवाब तो दिए नहीं, हमेशा सवालों पे सवाल छोड़ दिया. तो पॉडकास्ट सेशन को चूज़ करने के पीछे आपका क्या मंशा था? पॉडकास्ट चूज करने के पीछे एक कॉन्वर्सेशन जो शायद किसी को गाइड कर सके, शायद किसी को कंफ्यूजन से निकाल सके, शायद सोए हुए को जगा सके. तो स्वामी जी, ये अवेयरनेस जो है ये क्या मेडिटेशन से बढ़ेगा? क्या पाथ है? ये चीज बढ़ेगी, मेडिटेशन हेल्प करेगा एंड नॉलेज. डिस्पैशन का मतलब ये नहीं है घर बार छोड़ के चले जाओ. Dispassion means when you are centered, when you are happy in this moment, whatever the moment is, ये क्षण जैसा भी है, आप इसमें हो. हमारा मन क्या होता है, जो अभी है वो कंप्लीट नहीं है, कल कुछ होगा तो जीवन पूरा होगा. तो दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. आपके माइंड में अवेयरनेस, अलर्टनेस, कामनेस आती है व्हेन यू आर इन द मोमेंट. और वो मोमेंट में कैसे होंगे आप, इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट द मोमेंट. तो आपको लगता है कि बातचीत करने से आदमी खुद से अवीकन हो जाता है या अपने आप से ही रूबरू रहता है? डिपेंड करता है हमारी लिसनिंग पे, आप सुन कैसे रहे हैं. ये जो पॉडकास्ट हो रहा है इसको मैं बाकी पॉडकास्ट की तरह सुनूंगा तो एक एंटरटेनिंग होगा, या थोड़ी देर में बोर होने लगा तो मैं चेंज कर दूंगा. पर इसको मैं इस तरह सुनूंगा कि शायद इट कैन गिव मी समथिंग. यही तो हो रहा है संसार में आज. हमारे लिए सब कुछ एंटरटेनमेंट हो गया. इवन स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम एन एंटरटेनमेंट, लाइक फैशन. पीपल डू नॉट टेक इट सीरियसली, सिंसियरली. तो मुझे लगता है लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. अगर कॉन्वर्सेशन कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं भी है पर हमारी लिसनिंग बहुत अच्छी है ना, हम जरूर उसमें से कुछ ले लेंगे. तो स्वामी जी, मेरा एक सवाल है. आज की जो जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग पे है, या आप समझिए कि यूट्यूब बिंज वॉचिंग पे है, या इस तरह का कंटेंट वॉचिंग पे है, जिनका अटेंशन स्पैन बहुत ही लिमिटेड है. तो इनको कैसे इस पथ से अपने इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या इस पाथ में वो लोग आगे बढ़ें, कैसे उसको इंश्योर करें? क्योंकि दिस पाथ एज आई नो, जैसा मुझे जितनी भी जानकारी है, कि ये बहुत पेशेंस का पाथ है. लोग ये मानते हैं कि अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, वो सब छोड़ना पड़ेगा. ये नहीं है स्पिरिचुअलिटी. आप जो कर रहे हैं सोसाइटी में रह के, फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, इंजॉय के साथ में, स्पिरिचुअलिटी डल नहीं है, ड्राइनेस नहीं लाती है. ये करते हुए आप मेडिटेशन को ऐड कर लीजिए लाइफ में, सब नॉलेज को ऐड कर लीजिए. जैसे भगवत गीता है कि चलो मुझे रोज 2 श्लोक पढ़ना है और अपने फैमिली मेंबर से शेयर करना है, दैट्स इट. आज खत्म करना है ये मत करो, उसको अपने अंदर उसको आने दो, क्या बोलते हैं उसको, उसको सोकिंग होने दो, उसको अडैप्ट होने दो अपने अंदर. वो आपको धीरे धीरे आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपका सब चीजें बदल देगा. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वन डे थिंग कि जैसे मैंने
3 दिन मैंने कुछ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन कर लिया एंड डन, आई एम डन. नो नो नो, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. देन यू विल सी. एंड डोंट हैव टू गिव सो मच टाइम. थोड़ा बहुत 15 मिनट्स की. आपने टाइम की बात की ना शुरुआत में, जैसे प्रतीक ने बोला हम इंस्टा जनरेशन है, वी लाइक टू सी थिंग्स, हम सुनते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए. तो व्हेन यू सेड सुना करो, लिसन, हाउ डू वी नो वी आर लिसनिंग कि इतना ही सुनने को सुनना बोलते हैं? करेक्ट. हम जब सुन रहे हैं तो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी उन सारे सेंटेंसेस, वर्ड्स के लिए ऑलरेडी एक सेट आंसर है. वी नो द वर्ड्स. जैसे आपको बोला जाए पेड़, तो पेड़ बोलते ही आपको पता है पेड़ क्या है. तो आप पेड़ को देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं. जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, हाँ जी आप कैसे हो, तो इमीडिएटली वी हैव एन आंसर, हाँ जी अच्छे हैं. कैसे हो आपने सुना ही नहीं, आपने उसको मेमोरी से सुना. अच्छा ये क्वेश्चन है तो मुझे ये आंसर देना है. तो मेमोरी से नहीं सुनना, जब बोला जा रहा है उसको सुनना, ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज है. बट वो रिपीट लगता है, कोई एक ही सवाल चलते फिरते पूछेगा, आप कैसे हो. यही मैं कह रहा हूं. तो आपका आंसर हमेशा एक जैसा है. अगर आपने सुना आप कैसे हो, सिर्फ सुना, मेमोरी से नहीं सुना, तो आपका आंसर हर बार नया होगा और वो आपको अवेक करेगा और सामने वाले को भी सरप्राइज कर देगा. वाओ व्हाट एन आंसर. मैंने फिक्स्ड आंसर है हमारे पास हर चीज को लेके. You got my point. Because we repeat the answer, we get a repeated fashion of question. And same experiences. Like you get irritated by the same expressions of the people. आपको इरिटेशन एक ही तरह की चीजों से होती है, एक ही तरह की चीजों से गुस्सा आता है. 5 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, क्योंकि वो इंसान भी वही कर रहा है. वो इंसान चला जाएगा, दूसरा करेगा, तो आप यही करोगे. तो आप एक्नॉलेज ही नहीं करते कि उसका जो एक्शन है मैं उसको देखूं. आप मेमोरी से ही देख रहे हो. बिल्कुल. तो बिफोर दे से वी से यही होने वाला है. स्पिरिचुअलिटी माने विच मेक्स यू ब्रिंग्स अवेयरनेस, अलर्टनेस. I usually say 3 things: awareness, acknowledgement and acceptance. When you do these 3 things, then that is called spirituality. स्वामी जी, मुझे एक चीज तो पहले आप बताइए, आपकी जिंदगी में आपने सबसे पहले मेडिटेशन कब एक्सपीरियंस किया? मुझे लगता है हर कोई मेडिटेशन एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो या ना हो. कहीं ना कहीं मेडिटेशन का मतलब क्या है? वेकफुल रेस्ट, रेस्ट विथ अलर्टनेस, जागते रहो, जागृत विश्राम. हाँ. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है आंख बंद करके कहीं कंसंट्रेट करना है, ये मेडिटेशन नहीं है. मेडिटेशन माने हम अक्सर मानते हैं, अच्छा आंख बंद करें माने सो रहा. हाँ. नहीं, सोना भी नहीं है और खोना भी नहीं है, बीच में है एक. तो स्वामी जी, जैसे आप अपने अभी मेडिटेशन की बात कर रहे हैं और कैसे ये वेकफुल रेस्ट है ना, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो मेडिटेशन ट्राई करते हैं, अलग अलग मेथड से ट्राई करते हैं. यूट्यूब में जाके कोई वीडियोस देख के ट्राई करता है, कोई ऐप डाउनलोड करके ट्राई करता है. बट मोस्ट ऑफ द जनरेशन, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, वो जो मेडिटेशन ट्राई करते हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड. करेक्ट. या तो उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है या ठीक गाइडेंस नहीं मिलती है कि किस तरह से करें. They are confused. At least the journey is on. अगर वो किताब को पढ़ के या यूट्यूब को देख के मेडिटेशन करने लग जाएंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उनकी जर्नी बंद हो जाएगी. समझ रहे ना? लाइफ के अंदर आपको कुछ भी चाहिए तो यू नीड अ कोच, द वन हु नोज, जिसको पता है. उसके बाद फिर आप खुद करिए. तो स्वामी जी, कैसे वो कोच मिले? अब तो जैसे स्पिरिचुअल शॉपिंग भी इतनी होती है, लोग अलग अलग कोच, अलग अलग मेथड्स में जाते रहते हैं. बेस्ट कोच. और फिर शायद वो शॉपिंग जैसे हम करते हैं, विंडो शॉपिंग, तो कपड़े अलग अलग जैसे देखते रहते हैं और फिर कुछ ही चूज नहीं कर पाते. इसी तरह से मेडिटेशन में भी, इस अध्यात्म के रास्ते में भी हम कोई एक पथ पे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि अलग अलग. नहीं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कई बार पसंद नहीं आता है, फिर दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं. इट्स ओके.
इस अलग अलग ट्राई करना चाहिए, पर फिर कहीं मिल जाए आपको रास्ता तो फिर वहाँ टिक जाना चाहिए। आप कब टिके? हम कब टिके? मुझे लगता है टिकने के बाद स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। So once you stop, you find it. Once you stop, then you get the clarity, okay, the spirituality is very important part of your life. This is the most important thing for a human life. तो ये स्वामी जी आजकल प्रोग्रेस और सक्सेस जिस तरह से लोग डिफाइन करते हैं, जिस तरह से परिभाषा आजकल देते हैं, और जो सक्सेसफुल फिगर्स को यंगस्टर्स देखते हैं या हम देखते हैं, एलन मस्क हो गए और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं आज के डेट में, तो ये तो लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो रुके ही नहीं, ये तो चलते जा रहे हैं, ये तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये भी यही बोलते हैं, इनके जो रील्स है बोलते हैं रुको मत, थको मत, चलते रहो। तो फिर आप बोल रहे रुक जाओ। देखो, दो चीजें हैं। एक है आपको लाइफ में कुछ गोल अचीव करना है, वो आप करिए, पर आप जब तक ठहरोगे नहीं ना, वो हमारे गुरुदेव कहते हैं तीर को आगे छोड़ना हो ना तो पीछे खींचना पड़ता है। तो थोड़ा रिलैक्सेशन, कॉन्शियस रेस्ट आपके अंदर ज्यादा पैशन लेके आता है। आपके अंदर ऐसा नहीं है आपके अंदर कि भाई सब छोड़ो जंगल में चले जाओ, ऐसा नहीं होता। यू गॉट माई पॉइंट? रात को सोते नहीं हो क्या आप बातें करते करते जब थक जाते हो तो रुक नहीं जाते, खाना खाते खाते थक जाते हो, रुक नहीं जाते। इट इज वेरी नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्शियसनेस। रुकना ही पड़ता है, कोई भी काम करके एक समय के बाद रुकना ही पड़ता है। जब आप रुक जाते हो उसी को विश्राम कहते हैं। पर हमारा रुकना क्या होता है, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी में शिफ्ट होते हैं। मैं कह रहा हूं एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी के बाद एक छोटा सा पॉज लो, वो पॉज आपको क्लैरिटी देगा जीवन में। वो पॉज ही मेडिटेशन है स्वामी जी। हाँ, अगर आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम बैठ जाते हैं, चलो मुझे अब 10 मिनट कुछ नहीं करना है, बट मेरा मन तो एक्टिव है, हजारों चीजों में लग गया, तो हमें पता नहीं है मन को कैसे ठहराना है। फिजिकली तो मैं कुछ नहीं कर रहा, पर मेंटली मैं स्टिल आई एम डूइंग समथिंग, करेक्ट? तो ये भी ठहर जाए 10 मिनट के लिए, तो फिर वो आपको लाइफ में वो आपको क्रिएटिव बना देगा, इंट्यूटिव बना देगा, स्पॉन्टेनियस बना देगा। कैन वी फिट कंटेंटमेंट, एक बोलते हैं ना संतुष्टि, संतोष से ही ग्रेटिफिकेशन या ग्रैटिट्यूड आता है, और एक होते हैं कॉम्प्लिसेंट, एकदम संतुष्ट होकर रुक जाना। तो जो ठहराव की आप बात कर रहे हैं, लोग डरते हैं कि अगर हम रुक गए तो हम इससे ज़्यादा मांगेंगे नहीं, ये बस है। तो उस डिफरेंस के चक्कर में वो रेस में लगे रहते कि हाँ, शुड आई बी कंटेंट और शुड आई। एक बार है ना, एक आदमी सड़क पे खड़ा था और एक टैक्सी आ रही थी, उसको रुकवाया, बैठा गाड़ी के अंदर और टैक्सी वाले को कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। वो चलाने लग गया। 10 मिनट बाद टैक्सी वाला पूछता है, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? कहा जाना कहाँ है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जल्दी चलो, चलते रहो, बस चलते रहो। क्यों सब लोग दौड़ रहे हैं? अरे आपको पता ही, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? तो किसी और का वाई मेरा वाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे के जैसा बनना है, आप अपने जैसा नहीं रहना चाहते। दूसरे के जैसा बनके आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप अपने जैसे हो ना, वैसे ही रह के खुश रह सकते हो। ये सुनने में अच्छा है, बी योरसेल्फ, बट मुझे पता ही नहीं है ना मैं हूँ कौन। तो रुको ना। आप जरा ठहरो, आपको पता लग जाएगा। पानी ठहरता है तो उसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आ जाता है। हम सब कुछ दौड़ते दौड़ते करना चाहते हैं। स्वामी जी, इसमें एक और बात है, लोग जैसे मेडिटेशन अगर कोशिश भी करते हैं तो पहले से बहुत सारी धारणाएं हैं कि जिस तरह से आजकल बोला गया कि आपको अगर स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन करिए। अब ये बहुत पॉपुलर हो गया है, तो इतना हाइप्ड अप हो गया है मेडिटेशन कि लोग सोचते हैं कि 10 मिनट हमने मेडिटेट किया और फिर वो मन की शांति नहीं मिली तो फिर बेकार है, पूरा एक्सरसाइज हमारे लिए, पूरा जो प्रयास है वो व्यर्थ हो गया। तो इसको कैसे डील करें? लोगों को ये मैसेज कैसे दें कि जैसे बाकी हर चीज में एक समय लगता है, इसमें भी एक समय लगेगा। We are in the instant world, instant coffee.
पर आप देखिए ना, आपने सोसाइटी में आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे काम करना है, इसके लिए कितने सब साल पढ़ाई करी आपने स्कूल कॉलेज के अंदर? हाउ मच टाइम यू 20 years at least. उसके बाद आपको पता लगा कि सोसाइटी में कैसे काम करना है, और खुद को जानने के लिए यू आर नॉट रेडी टू गिव 20 minutes every. But क्या हमने बहुत लेट नहीं कर दिया? काश हमें ये बचपन से Never mind. अब मिल गया ना, अब मिल गया, आप कर सकते हैं. सी, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा. अभी आपको पता लगा ना, बस अब लेट नहीं है. कोई भी आप एज में हो, हम एक परंपरागत जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहते. मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, 40 साल से मंदिर जा रहा है, उसको आप कहो मेडिटेशन, वो कहेगा नहीं. उसको कहो कि मंदिर जाने से ईश्वर नहीं मिलेगा. मंदिर जाने का और ईश्वर के मिलने का कोई संबंध ही नहीं है. वो एक तुम्हारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, तुम्हारी भक्ति है, डिवोशन है, ठीक है. लेकिन ईश्वर पाना है तो तुम्हें ठहरना ही पड़ेगा. और केवल शरीर से नहीं, मन से ठहरना. शरीर से ठहरने की जरूरत ही नहीं है, मन से ठहरना पड़ेगा. आप देखिए, मंदिर जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, अच्छा चक्कर लगा लिया मंदिर में, अब थोड़ी देर बैठ जाओ सीढ़ियों पे 5 मिनट. क्यों कहते थे? कभी सोचा उस पे आपने? हमारे लिए क्या है, कुर्सी उस पे सीढ़ी पे बैठो, 2 सेकंड में आप खड़े हो जाओ. हमने खाली वो एक कर्म कांड कर लिया. ऐसा नहीं है. पहले के समय में, आज भी आदिवासी इलाकों में आप जाएंगे ना, ऐसे मंदिर हैं जहां पे सिर्फ बैठ के ध्यान करना होता है. मूर्त से अमूर्त की यात्रा होनी चाहिए. फॉर्म से फॉर्मलेस की तरफ जाना ही पड़ेगा आपको. मंदिर जाते हो, 14 किलोमीटर जय माता दी जय माता दी करते हुए जाते, आंख बंद कर लेते हो. अरे भाई, इतना दूर गए, फिर आंख बंद क्यों कर ली? क्यों? आकार से निराकार की तरफ, साउंड से साइलेंस की तरफ जाना ही पड़ेगा. वही रास्ता है. पर आप खाली साउंड करते जाओ, थक जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा. आपने बात हो गई, खाना बनाया, रात भर दिन भर बैठ के, फिर खाया ही नहीं भोजन हमने. नहीं. स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटी थोड़ी इसलिए कराते हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा रजोगुण शांत हो, ताकि तुम बैठ सको. वरना तुम में इतना रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाएगी, तुम बैठ नहीं पाओगे. हमने ये भी देखा है कि जब हम अपने साथ रहते हैं ना, तो देयर इज अ टर्म कॉल आई एम लोनली. खुद के साथ रहना, खुद के साथ नहीं रहने से ज्यादा मुश्किल है. तो ये क्यों हो रहा है? एंड इट इज एक्सपीरियंशियल. मैं भी अगर अपने साथ रूम में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा. मैं कुछ वीडियो देख लेती हूँ, मैं खुद से तो बात नहीं करूंगी ना. अच्छा, इसका ये एक्सट्रीम एक तो है. दूसरा एक्सट्रीम क्या है? लोग अकेले रहना पसंद करते हैं. दे डोंट वांट टू बी सोशल. लोगों के साथ में भीड़ में जाना, लोगों से मिलना. अरे हम आजकल बच्चों को देखिए, घर में कोई मेहमान आ जाए, बेडरूम में बैठ के आईपैड दे दो, तो हम उनको शाय बोलते, कॉन्फिडेंस नहीं है. नहीं, ये शायनेस नहीं है. क्या होता है, लोगों से मिलने में, बातचीत करने में, यू नीड सम स्किल्स, यू नीड सम एफर्ट. आप हो सकता है कई बार आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए लोगों को पेट्स के साथ, गैजेट्स के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होता है. क्यों? पेट्स के साथ में आप लात भी मार दोगे ना, वो फिर आपके पास आके चाटने लग जाएगा. गैजेट से बोर हो गए, चलो दूसरा ले आओ. ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं हो सकता है. you're not accepting the unexpected. जो नहीं सोचा वो हो जाए तो. हाँ, तो इसलिए आज देखिए ना, यूके में आप जाइए, वहाँ पे लोनलीनेस की मिनिस्ट्री है. मोर देन 9 million people आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस. क्यों? अरे लोगों से मिलने में उनको, अरे क्या लाइफ में आप लोगों से बात नहीं कर सकते हो? अरे कंफर्ट वहां आ गया, पर ये बीमारी बन गई अब. तो स्वामी जी, इसी को अगर कंटिन्यू करते हैं, इसी को अगर रिलेशनशिप्स में ले जाते हैं, जैसे आपने कहा कि दूसरे के साथ उसको हम लोग पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसी तरह शायद रिलेशनशिप्स में भी हम लोग दूसरे को, अपने जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनको हम पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. और क्या ये भी हो सकता है कि कभी कभी हम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो वो टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप है तो भी हम रियलाइज नहीं करते. एक तरफ लोनलीनेस है, जो आपने बोला, रह नहीं सकते लोगों के साथ, और एक तरफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बीइंग विद पीपल कीप्स यू अवे. नहीं, पार्टनर के अंदर जो आप कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो ना, या टॉक्सिक रिलेशन कह रहे हो, उसका कारण क्या है? हमने वो 7 फेरे लगा लिए, हमने मंत्रोच्चारण कर लिया, हमने गठबंधन कर लिया.
इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास अथॉरिटी आ गई है पूरी उस व्यक्ति के लेके। आप हर चीज को लेके डिमांड करोगे या आपके पास अथॉरिटी आ गई है कि नाउ दिस पर्सन इज माइन, कि मुझे जो करना है, जो बोलना है। अरे नहीं भाई। सर स्वामी जी फेरे के टाइम तो पंडित ही बोलते थे कि अब पति हमेशा पत्नी की सुनेगा। वो पत्नी वाला भी सुनो आप। पत्नी वाला भी जो वचन बोलते हैं दोनों का है। रिलेशनशिप के अंदर डिमांड जो होती है ना, वो स्पॉइल करती है। आप रेस्पेक्ट नहीं करते सामने वाले की के उसके जो विचार हैं, वो जो कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे उसको। आप स्पेस नहीं दे रहे रिलेशनशिप के अंदर। आप सब कुछ, वो घुटन होने लगती है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है आपके लिए, तो वो तो सही है। नहीं, सही है नहीं है बात ये नहीं। आपने बोला, आप स्किलफुली बोलिए, और कहीं पे ठीक है। पर आप देखिए, खास तौर से भारत में एक दूसरे को हम डोमिनेट करना चाहते हैं, हम हक जताना चाहते हैं, और उस हक जताने में हम प्रेम करना भूल जाते हैं। तो आप बोल रहे हैं पहले ज़माने में जब औरतें डोमिनेट होती थी, और अब जब औरतें डोमिनेट करने पे आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतें डोमिनेट करती हैं, वो दोनों में कोई भी हो सकता है। हाँ, तो ये शिफ्ट डोमिनेशन में हो रहा है, ये शिफ्ट प्यार की तरफ या रिस्पेक्ट की तरफ नहीं हो रहा है। तो वो खाली शिफ्ट हो रहा है। और पहले भी ऐसा होता था। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पुरुषों, वो अपने वेरी इंडिविजुअल है। भारत में जिस तरह की रीति रिवाज रही, महिलाएं ज़्यादा दबके रही, और पर कहीं कहीं पे महिलाएं बहुत स्ट्रांग रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब रिलेशनशिप में बैलेंस क्या होगा? अब तो औरतें भी काम करने लगी हैं, इंडिविजुअल हो गई हैं, इंडिपेंडेंट, दे से आई एम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। तो दोनों, इसमें अगर क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट होने की वजह से अब हम रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश नहीं करते। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, माय वे और हाईवे आपको समझ में आ रहा था, अदरवाइज आई विल गो। ये तरीका नहीं है। या तो मैं डिपेंडेंट हूं तो मैं घुट घुट के मर रही हूं, या मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मैं उसको बचाने की कोशिश ही नहीं कर रही हूं। ये दोनों ठीक नहीं है। आप, होता क्या है, हस्बैंड वाइफ में खास तौर से लाइफ में अगर कोई एक बड़ा गोल हो ना, तो आप, जैसे रेल की जो पटरी होती है, वो दोनों सामने पैरेलल होती है, तो वो चलती रहेगी अनंत तक। एक दूसरे को ही देखते रहते हैं तो लड़ते रहते हैं और डिमांड करते रहते हैं, तूने ये क्यों किया, तूने क्यों नहीं किया। अरे भाई, कम ऑन, गिव सम स्पेस, गिव सम फ्रीडम। शादी करने का मतलब ये नहीं है उसका फ्रीडम चला गया है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मेरे हिसाब से ही सब करना पड़ेगा। नहीं, प्यार की वजह से मैं तुम्हारे हिसाब से करता हूं, वो बात अलग है। पर एक करना पड़ेगा वाला चीज नहीं होना चाहिए। रेस्पेक्ट होना चाहिए प्यार के अंदर। आपकी लाइफ में सबसे सुंदर रिलेशन आपका किसके साथ था? सबसे सुंदर रिलेशनशिप या है रिलेशनशिप तो मेरा ऐसा मानना है, ये बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाएगी इससे। रिलेशनशिप के अंदर गिव एंड टेक शुरू हो जाता है। जहां संबंध है वहां तुमने क्या किया और मैंने क्या किया। मैं ये हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तुम ये हो तो तुम ये एक्सपेक्ट। जहां प्यार है ना, गुरुदेव कहते हैं कई बार कि प्यार को प्यार रहने दो, कोई नाम मत दो। क्योंकि जहां नाम आ जाता है ना, वह फ्रेम बन जाता है और फिर वो प्यार मिट जाता है, खाली ये रह जाता है, ट्रांजैक्शन रह जाता है, ड्यूटीज। बस तुमको ये करना है, मुझको ये करना। तो माँ बेटे का रिलेशन हो, भाई बहन हो, सब में एक ड्यूटी, एक ट्रांजैक्शन। प्रेम नहीं मिटना चाहिए। संबंध तो नाम दे सकते हो आप कुछ भी, गुरु शिष्य का भी संबंध होता है, हाँ। लेकिन वो प्रेम से या भक्ति से या अनुशासन से चलता है। इसीलिए आप देखिए ना, दुनिया में जितने भी हम प्रेम के किस्से सुनाते हैं,
हीर रांझा, रोमियो जूलियट, श्री फरहाद, लैला मजनू, एक की भी शादी नहीं हुआ था। राधा कृष्ण एक का भी शादी नहीं हुआ। क्यों? संबंध बनते ही फिर वो प्रेम मिटने लग जाता। ये सुनने के बाद सारे कपल्स एक दूसरे का हाथ छोड़ के चले जाएंगे। ना ना ना, वो नहीं। शादी में एक धर्म है, वो एक अलग है। उसमें ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है। मैंने कहा प्रेम मिटने लगता है, पर आप बचा सकते हो। हाँ। अगर आप अथॉरिटी ना दिखाओ, अगर आप स्पेस दो, अगर आप रेस्पेक्ट करो, अगर आप फ्रीडम दो, आप बचा सकते हो उस प्रेम को। तो क्या हाँ। नहीं, बट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक और कॉन्सेप्ट अब हम यंगस्टर्स ने निकाल लिया है, एक नया कॉन्सेप्ट है, खुद के साथ रिलेशन बनाओ, लव योर सेल्फ। तो आप बताइए, ये सच में हो सकता है कि एक आदमी खुद को ही? मैं तो कहता हूँ इंसान को बहुत स्वार्थी होना चाहिए। अच्छा। खुद को ही प्यार इंसान को करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे आप दूसरों को प्यार कर ही नहीं सकते। हम प्यार खुद को नहीं करते, इसलिए हम दूसरों से प्यार की डिमांड करते हैं, क्योंकि हम खुद में कमियां देखते हैं, खुद में बुराइयां देखते हैं, खुद को सम्मान नहीं करते, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें सम्मान करें। जो आदमी खुद को प्यार कर रहा है, सम्मान कर रहा है, वो दूसरे से क्यों डिमांड करेगा? वो प्यार देगा, मांगेगा नहीं। बट खुद के लिए पॉम्पस नहीं होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, वो विदाउट नॉलेज जो है ना, अच्छा, कोई भी आपका एक्शन जो है वो डार्कनेस की तरफ, इग्नोरेंस की तरफ ले जाता है। नॉलेज के साथ, जैसे आपने कहा लोनलीनेस वाली बात, आपने एक चीज कही, लोनलीनेस विदाउट नॉलेज ब्रिंग्स डिप्रेशन, लोनलीनेस विथ नॉलेज ब्रिंग्स डिस्पैशन। आपके जीवन की तरफ चलते हैं। बिफोर यू गॉट इनटू नॉलेज, ऐसा सी एवरीवन हैज नॉलेज। आप मुझे अपनी जिंदगी में जाने ही नहीं दे रहे ना। मुझे वो पल मिला जब आपने मेडिटेट किया। बट देयर मस्ट बी अ लाइफ जर्नी ऑफ योर्स जो आप अपनी लाइफ की मूवी को अलग कर सकते हैं, बिफोर इंटरवल एंड आफ्टर इंटरवल। सो हमें उस बिफोर इंटरवल वाले स्वामी जी, जब आपको लोग स्वामी जी भी नहीं बोलते थे, तो ये शब्द भी कैसे आया? आप सबके जग स्वामी कब बन गए? और what was your life impression or your impression about life before you understood knowledge? तो ऐसा बोलते हैं, जब एक घर छोड़ते हैं ना तो पूरा संसार आपका हो जाता है। तो एक घर हमारा छूटा, संन्यास का मतलब ही ये है कि मैं खाली ये 4 लोगों तक अपना परिवार नहीं रख सकता, तो पूरा संसार आपका परिवार हो गया, तो जग स्वामी हो गए। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि आपका वो जो जीवन था जब पहले वाला, हाँ, इतना आप अवेयर ही नहीं थे कि ये सब कुछ है, तो हाउ डिड इट चेंज? मतलब ऐसा क्या हो गया? मैं सच बोलूँ तो मैं इस बात पे कोई दुख लेके ही आई। हम मोस्ट ऑफ द पीपल वी कम व्हेन वी हैव अ हार्ट ब्रेक, फेल हो गए, किसी ने धोखा दिया, तो आपने कौन सा धोखा खाया? नहीं, इसमें कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें आपको, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, समझ में आ जाती है। जब आदमी थक जाता है ना तो बैठ जाता है। तो शायद संसार की जो चीजें हैं वो मेरे को शायद कम उम्र में समझ में आ गई। किसी को किसी भी उम्र में आ सकती है। आदि शंकराचार्य को 8 साल में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था, 8 साल की उम्र में। तो इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको लगे कि भाई मैं अब खिलौनों से खेल के थक चुका हूं, तो खिलौने छूट जाते हैं ना, आप यू गेट बोर्ड, तो आप उससे मूव ऑन हो जाते, आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही ये ऐसा हुआ मेरे साथ में। मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब रिपीटेशन है लाइफ के अंदर। कुछ आप कमा लीजिए पैसा, आप क्या करेंगे सुबह से रात तक? अगर आप देखेंगे आपकी 50-60 इयर्स की जो लाइफ है, सेम एक्सपीरियंस को ही आप रिपीट करते जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। वही लोग हैं, वही बातें हैं, वैसा ही खाना, वैसी पार्टी, वही काम, वही। कम ऑन,
आप बोर नहीं होते, टीवी सीरियल बोर नहीं होते। वो एक भैंस जीवन भर एक ही तरह का चारा खाती रहती है, बोर नहीं होती। हम एक ही तरह का काम करते करते बोर नहीं हो रहे क्या? हमारा फिर क्या है, अरे बोर हो गए, चलो कहीं घूमने चलते हैं, वीकेंड पे कहीं चलते हैं या कहीं टूर पे चलते हैं। ले लेते। वो 5 दिन का वेकेशन लिया एंड देन अगेन यू आर रेडी टू डू द सेम थिंग्स। मैकेनिकल। तो मेरे को लगा नहीं, ये नहीं करना है। लाइफ का पर्पस कुछ और है, कुछ और होना चाहिए। Then I started reading different saints about like आदि शंकराचार्य, बुद्धा, महावीर, गुरु नानक। तो मुझे लगा अरे ये तो कुछ नया संसार है। तो फिर बस It was a perception shift. Big perception shift. मुझे अच्छा बहुत लगता था, बचपन से ही मुझे साधु संतों को देखता था तो बहुत अच्छा लगता था देख के। कोई ऐसी मूवी होती थी ना इसमें कोई संत का ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छा लगता था, पर आई डिडंट नो व्हाई, क्योंकि हमारे घर का बैकग्राउंड बिजनेस, पॉलिटिक्स इस तरह का रहा है। अच्छा, हाँ, तो आप पूरे वर्ल्डली एनवायरनमेंट से आए हैं। तो मेरे मन में वही था, क्योंकि आपका जो सोच है वो बनता कहाँ से है? जिसे आप कहते हो ना राइट रॉन्ग, आई वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, ये बनता कहाँ से है? जहाँ पे आप रहते हैं, आपका सराउंडिंग्स। हम छोटे होते हैं तो एयरप्लेन को जाते हुए देखते हैं, कहते हैं मुझे पायलट बनना है। ट्रेन को देखते हैं, अगर मुझे ट्रेन चलाना है। तो ये आपके सराउंडिंग से आपका पूरा बनता है। तो मेरा भी वैसा ही था, पर कहीं ना कहीं कुछ था कि कुछ तो और करना है। तो बस। Is it destiny that people come on spiritual path? Because what you said also seems like ये आपके लिए लिखा था। हर कोई इसी से गुजरता है, बट वो चॉइस होती है, कोई चला जाता है। तो ये पॉडकास्ट सुनना भी डेस्टिनी है? हो सकता है। क्या चॉइस भी है इसमें? ये तो सवाल है। मैं पूछ रहा हूँ। पॉडकास्ट आपके फ्रेम पे आया मोबाइल के, ये डेस्टिनी हो सकता है। इसको सुनना या ना सुनना तो चॉइस हो सकता है। हाँ। सेम विद द लाइफ। हाउ टू मेक दैट चॉइस? एवरीवन हैज दिस चॉइस। हर किसी के मन में ये कभी ना कभी आता है कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज रियलिटी। बट शायद हमारी लाइफ में इतना हमने तामझाम या इतना इनसिक्योरिटी हमें होता है कि हम छोड़ नहीं पाते। तो स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि उस पथ पे चलना जो है वो चॉइस है। करेक्ट। और वो पथ आपके सामने आना वो डेस्टिनी है। करेक्ट। और ये भी आप कह रहे हैं कि वो पथ कभी न कभी तो सबके सामने आता ही है। सबकी लाइफ में ये थॉट जरूर आया ही होगा, और नहीं आया तो आ जाएगा। आप जब लोगों से, इतने लोगों से मिलते हैं, अब अपने संसार को एक नए परसेप्शन से देखना शुरू ही, आप उसी परसेप्शन में, व्हाट इज दैट यू हैव पिक्ड अप दैट मेक्स यू वंडर? आई नो एवरीथिंग मेक्स यू वंडर। This is my answer. I took your answer, but the thing is, what does that make you think कि ये बहुत ज़्यादा ये परेशानी लोगों को घेर ली? एक कोई चीज़ जैसे डिप्रेशन हमने बोला, सक्सेस के पीछे भागना, ईगो एक वर्ड है, तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि अब ये चीज़ों में मैक्सिमम लोग फंसते जा रहे हैं? लोगों को पता नहीं है अपने मन को कैसे हैंडल करना है, और वही एक कारण है संसार, दुनिया में सारे वायलेंस का। जितने भी सुसाइड, आपको पता है दुनिया में एवरी ईयर 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं, कमिट करते हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत नहीं, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर माइंड, देयर इंटेलेक्ट। तो सारे, चाहे जितने भी आपके सारे एक्शंस का रूट क्या है? थॉट, योर फीलिंग्स। करेक्ट? Yes. आप में थॉट आया, अरे आई शुड लिसन दिस पॉडकास्ट लिटिल मोर, तो आप सोच सुन रहे हो। आप में थॉट आएगा कि अरे हो गया, तो आप चेंज कर दोगे। Right. तो योर थॉट इज द रूट, बीज है वो जो आपके सारे एक्शन का है। बट यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, इमोशंस, बट यू कैन रिफाइन इट, यू कैन चेंज इट, यू कैन, उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं।
हम जितने लोगों को देखते हैं ना जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत, जैसे रतन टाटा एग्जाम्पल, लोगों पे एक छाप छोड़ देते, तो वो एनर्जी क्या मेडिटेटिव एनर्जी है जो इतनी पावरफुल हो जाती है? सक्सेस का पैरामीटर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए टाटा बड़ा सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, किसी के लिए रमन महर्षि बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। राइट। किसी के लिए एक स्कूल में बच्चे के लिए उसकी क्लास पे फर्स्ट आने वाला बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। यू नो, सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। आप एक ही समाज खाली देखता है हाउ मच मनी आई हैव, दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस। यस, यू सेड इट। हाँ, बट दिस इज नॉट द करेक्ट सक्सेस, नो। अच्छा, कैसे हो सकता है? अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को, अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सक्सेस। बट अगर आप रिच नहीं है तो लोग देखते ही नहीं है आपको। अच्छा, तो आपकी सुकून दूसरों के देखने पे है। बट हु डज नॉट लाइक फॉलोअर्स? आपको नहीं पसंद आपके इतने फॉलोअर्स हैं, मैंने आपका अकाउंट देखा है, 2 लाख से ऊपर आपके भी फॉलोअर्स हैं, तो इनका क्या करें? पर मैं उसमें जो शेयर किया, इसलिए नहीं किया कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मैंने इसलिए शेयर किया बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय थॉट्स, आई वांटेड टू शेयर समथिंग व्हिच कैन अपलिफ्ट अदर्स लाइफ। माय इंटेंशन वाज डिफरेंट। मेरा इंटेंशन अगर फॉलोअर बढ़ाने का होता तो मैं इतना शायद नेचुरली बात नहीं कर पाता, उसमें इतना कुछ दे नहीं पाता। तो एक्शन सेम हो सकता है, इंटेंशन अलग हो सकता है। हाउ डू यू फील लाइक बीइंग अ सक्सेसफुल मैन? सक्सेसफुल, सी, वो एक संत ने कहा मुझे कोई हरा नहीं पाएगा क्योंकि मैं जीतना नहीं चाहता। तो स्वामी जी, आप बोल रहे हैं कि मुझे सक्सेसफुल होने की मुझे सक्सेस होना ही नहीं है, तो आपको फेल, क्योंकि जहाँ सक्सेस की मेरे को इच्छा हो जाएगी वहाँ फेलियर का फियर आएगा ही। आई कैन नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय माई लाइफ। इसका मतलब आलस नहीं है। मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आई एम नॉट आलसी, आई एम डूइंग वॉट एवर इज माई धर्मा, बट आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल राइट नाउ। सक्सेस का कोई कारण ही नहीं है, सक्सेस केवल कंपैरिजन से आता है। आपकी क्लास के अंदर सब बच्चे 40% मार्क्स ला रहे हैं और आपके 50% आए तो आप सबसे सक्सेसफुल हो। सक्सेस का क्या पैरामीटर है? बट देयर इज नो वन यू लुक अप टू। कोई तो होता है एक फेज में कि अब ये अच्छे लग रहे हैं, आप भी तो इन्फ्लुएंस होते ही होंगे। मुझे सब अच्छे लगते हैं। संसार में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सिखाते हैं क्या करना है, जो गलत काम कर रहे हैं वो सिखाते हैं क्या नहीं करना है। और आप एक इंडिविजुअल लोगों को देख रहे हैं कि लाइक यू, अंकु और प्रतीक, मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं आपको जज करूंगा ही नहीं, क्योंकि आपके सारे एक्शंस, आपके सारे बिहेवियर आपके मन पे डिपेंड करते हैं और आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो और मन जो है वो, इट इज नॉट योर माइंड एंड योर माइंड, इट इज यूनिवर्सल थिंग। अब वो तो एनवायरनमेंट से आ रहा है, जैसे हमने अभी तो मैं अपने मन की स्थिति से आपके मन की स्थिति बदल सकती हूँ? कैन माई स्टेट ऑफ माइंड इन्फ्लुएंस योर? डिपेंड्स। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट डिपेंड्स। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, शायद अच्छा भी कर सकती है। आपका गुरुजी के साथ क्या रिलेशन है? ये मैं आर्ट ऑफ लिविंग से कुछ, आई एम लकी दैट आई केम टू नो अबाउट देम 12-13 years बैक। कोर्सेज भी बहुत किए, मुझे मिलके कोई नहीं बोलता कि तुम स्पिरिचुअल पाथ पे हो। मुझे आई हैव सेट अ बैड एग्जांपल। आपको दूसरे का पूछ सुनने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स आई फियर आई हैव नॉट सेट अ गुड एग्जांपल। जो कह रहा है आपको, उनसे पूछो, आर यू इन ऑन द स्पिरिचुअल पाथ? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को लेके उसके मन में एक फ्रेम है। हाँ, उससे आपको जज कर रहा है। क्योंकि मैं तो गुस्सा आज भी करती हूँ। मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर आप स्पिरिचुअल हो तो। आपका गुरुदेव के साथ कोई रिश्ता, क्या रिश्ता है? क्योंकि इज इट नेसेसरी कि जो भी आप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हैं तो वो रिश्ता बन जाता है, या बिना बने भी इस जर्नी पे रह जाते हैं? रिश्ता बहुत छोटा शब्द होगा शायद। एक देखिए ना, अब आप 4 साल के बच्चे से पूछो तुम्हारी माँ से तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो एक्सप्लेन कर सकता है क्या? बस माँ के पास जाएगा, माँ को हक करेगा, माँ के पास बैठना उसको अच्छा लगता है, दैट्स इट। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम इन चीज़ों को
समझते हैं या इसमें बांट देते हैं चीज़ों को और उस दृष्टि से देखते हैं? जब आप छोटे थे अपने पापा मम्मी को कैसे हक करते थे, आफ्टर अ सर्टेन एज कभी करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका रिश्ता, आपका फ्रेम, आपकी सेल्फ इमेज बीच में आ जाती है। और एक पेरेंट्स को खोने का डर कम हो जाता है कि अब हम कर लेंगे। नहीं, खोने का डर कारण नहीं है किसी को प्यार एक्सप्रेस करना। या इमेज कम्स। तो स्वामी जी, जैसे अध्यात्म के पद पे, अब समझ लीजिए जैसे मूवीज देखते हैं तो उसमें कई हीरोज होते हैं, जैसे समझ लिया एवेंजर्स हैं तो उसमें कई हीरोज हैं, इस तरह के जितनी भी मूवीज आती हैं। तो अध्यात्म के पद पे आपके लिए कौन 3 ऐसे हीरोज आप चुन सकते हैं? अध्यात्म के पथ पे कौन 3 एवेंजर्स हैं? एवेंजर्स हैं। अभी के प्रेजेंट के बताने हैं या कोई भी समय में? श्री कृष्ण, महात्मा बुद्धा, जय कृष्ण मूर्ति, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। देयर आर मेनी। तो ये आपके चॉइस लिस्ट बहुत लंबी है। आपने मुझे 3 बोला तो मैं 4 पे रुका। आप मुझे 15 बोलते तो मैं बोल देता, इजी होता मेरे लिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने आपके लाइफ को शेप किया है? नहीं, इन्होंने पूरी सोसाइटी की लाइफ को जो दिया है ना, वो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जो उन्होंने दे दिया है ना, इन्होंने, वो किसी भी चीज से नहीं मिल सकता है। आप मुझे एक और चीज़ आप ही की बातों से समझ में आया, प्रतीक भी बोल रहे थे कि एक ज़माना था जब आध्यात्मिकता या अपने आप को जानना एक प्राइड था, लोग सेवा करते थे कि हमको ये ज्ञान सुनने मिले। आज ये ज्ञान स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू लोगों के घर पे जाके बैठ रहा है, फ्री में अवेलेबल है, बट देयर इज़ नो वे यू कैन होल्ड देयर अटेंशन। सो वेयर हैज़ इट गॉन रॉन्ग? कुछ गलत हुआ है? पहले भी अध्यात्म में लोग थे, वो थोड़े आते थे, ऐसा नहीं है। पर आज बहुत बड़ा कम्युनिटी जो है मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, योगा की तरफ, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बढ़ रहा है। इतना पहले कभी नहीं था। हाँ, पहले हमारे अपने भारत के अंदर जिस तरह का कल्चर ट्रेडिशन था, तो लोग स्पिरिचुअलिटी जिसे आप समझते हैं वो ऐसा मानते थे, पर कल्चर फॉलो करना, ट्रेडिशन करना इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। और मैं खाली ये नहीं कहूंगा कि आपने खाली बस प्राणायाम कर लिया और आपने एक्सरसाइज योगा कर लिया तो आप स्पिरिचुअल हो गए। नहीं, आपको उस पथ पे चलना पड़ेगा। कृष्ण भगवान की पूजा करने के साथ साथ भगवत गीता भी पढ़नी पड़ेगी। श्री राम के चरित्र को समझना पड़ेगा आपको अष्टवक्र महर्षि ने जो ज्ञान दिया या महर्षि पतंजलि ने जो ज्ञान दिया, उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा। गुरु नानक ने, मीरा ने, कबीर ने जो बोला, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं खाली सुबह मैं मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ, मैं मंदिर में जाके प्रणाम करके आ जाता हूँ, मैं थोड़ा प्राणायाम कर लेता हूँ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। नहीं, आप धार्मिक हो सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो, पर अध्यात्म माने, जब तक अध्यात्म आत्मा का अध्ययन, जब तुम्हारी दृष्टि 24 घंटे संसार की तरफ है तो अध्यात्म का दर्शन कहाँ होगा? तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा अपने साथ बैठना आना चाहिए। ज्ञान में तुम्हें समझ बढ़े। अपने आप को तुम पसंद करते हो क्या? कोई व्यक्ति को बोल दो कमरे में बैठ जाओ अकेले, बिना कोई गैजेट, बिना कोई चीज के, परेशान हो जाएगा या सो जाएगा। अपनी कंपनी में बोर हो जाता है व्यक्ति। आप समझ रहे हैं? हाउ टू एंजॉय, वही तो सवाल है सबका कि कैसे खुद से क्या बात है। सारी रामायण बता दी, आप कह रहे हैं राम कौन? तो स्वामी जी, जैसे मेडिटेशन इसमें एक रास्ता कह सकते हैं, और जैसे स्पिरिचुअल इंक्वायरी, वैराग्य, डिस्पैशन, जब तक आपकी लाइफ के अंदर वैराग्य का मतलब मैच्योरिटी है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो खिलौने छूट जाते हैं, जब पेड़ फल पक जाता है तो टहनी से अलग हो जाता है। आपको करना नहीं पड़ता। जब आप संसार की
ऐसा देखिए ना, आपके थॉट्स देखिए, मैं यहाँ चला जाऊँ, ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, ये कर लूँ। जब आपको लगने लगे बहुत कर लिया, अब करना तो है पर मुझे थोड़ा बैठना है, थोड़ा अपने साथ ठहरना है, जब ये होने लग जाए समझ लो आप स्पिरिचुअल हो गए। तो जो आजकल करते हैं, ट्रैक पे चले जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, सोलो ट्रिप्स, दैट इज नॉट वैराग्य। तो स्वामी जी कुछ ऐसा टिप्स बताएं कि स्पिरिचुअल पाथ में, अध्यात्म के रास्ते पे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो कैसे एक पहला कदम उठाएं, उनके लिए सिंपल हो, और फिर वो उस पथ पे कैसे आगे बढ़े। मेडिटेशन सीखिए आप पहले, और कुछ नॉलेज, वो नॉलेज खाली किसी एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आप, इसलिए मैंने कहा भगवत गीता पढ़िए आप, या आप और जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं थोड़ा उनका पढ़िए, पर वो कॉन्सेप्ट ना बन जाए आपका, वो रेफरेंस बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, वो तुम्हें धारणाओं से फ्री रखता है। आप किताब पढ़ लोगे 4, आपको लगेगा मुझे सब आता है, ये गड़बड़ हो जाती है। बहुत बढ़िया। आप स्कॉलर बन जाते हो, आप पंडित बन जाते हो, आप साधक नहीं बन पाते। हम एडवाइसर्स भी बन रहे हैं, हर दूसरा बंदा दूसरे को एडवाइस। शुड वी कंटिन्यू बीइंग द काउंसलर टू ईच अदर? इट इज वेरी कॉमन नेचर, प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्शियसनेस। आपको जहां भी आपसे कोई कमजोर व्यक्ति दिखेगा, आप उसकी मदद करोगे ही। हाँ। जहां भी एक पानी है ना, अगर कहीं पे खड्डा है तो पानी उस तरफ फ्लो होता है नीचे की तरफ, ये नेचुरल है। तो क्या लोगों को बताना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर दे कि उनको स्पिरिचुअल पाथ पे छोड़ दे? आप प्रॉब्लम सच में सॉल्व कर रहे हो या खाली उस इवेंट को सॉल्व कर रहे हो? हाँ। You understood the difference? Yes. किसी को जीवन में क्रोध आता है किसी व्यक्ति को लेके, या इरिटेशन होता है, आप कुछ नॉलेज देके उस इवेंट को सॉल्व कर दोगे, पर उसकी लाइफ से इरिटेशन मिटाया क्या आपने? एंगर मिटाया क्या? फ्रस्ट्रेशन? तो फिर सॉल्व नहीं हुआ ना प्रॉब्लम, इवेंट सॉल्व हुआ है। राइट। तो एक क्विक फायर करते हैं इसे, कि हम आपकी सोच को इसी मोमेंट में जो है इन शब्दों के साथ मैच करें, एंड वी वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट एट दिस मोमेंट। द फर्स्ट वर्ड आई हैव फॉर यू इज पर्सनालिटी। क्या होता है एक पर्सनालिटी? ओह माय गॉड। सिंप्लिसिटी। व्हाट इज सिंप्लिसिटी? बीइंग विथ oneself. व्हाट इज oneself? That you have to find out. Meditation and find out the answer. So meditation, Swami ji. Do nothing. Mentally also. Especially mentally. Do nothing. All your thoughts takes you somewhere. वो कहीं ले जाते हैं, सपना शुरू हो जाता है। Right. हर विचार एक कहानी बना देता है। विचार शून्य स्थिति, that is meditation. And how to achieve it? वैराग्य, अभ्यास एंड वैराग्य। बिना वैराग्य के मन कभी शांत नहीं होगा। आप चाहे दिन में 5 घंटे बहुत सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, जब तक वैराग्य नहीं आएगा मन ठहरेगा नहीं। और एक है टाइम, समय क्या है? क्योंकि कोई बोलता है अभी, टुडे इज द टाइम, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप खुश हो तो टाइम कितना छोटा लगता है। हाँ। और आप किसी का वेट कर रहे हो जिसको आप बहुत प्यार करते हो, टाइम कितना लंबा लगता है। जब कोई काम होता है तो टाइम बहुत कम लगता है। करेक्ट। सो Time is relative. It is relative, or it depends on your state of mind. Time has no existence. You find out. I have given the answer. जब समय सबके लिए अलग अलग है तो समय कैसे हो सकता है, सत्य कैसे हो सकता है? करेक्ट। आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो और 10 मिनट का ट्रैफिक जैम है, उसमें कितने लोग परेशान हो रहे हैं और कितने लोग शांत हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, या कितने लोग वो भी नहीं कर रहे हैं बट दे आर हैप्पी, दे आर ओके। तो किसी के लिए 10 मिनट बहुत लंबा है, किसी के लिए थोड़ा कम, किसी के लिए ओके। स्वामी जी शायद सर्कमस्टांसेस पे भी है, किसी को अगर पहुंचना है तो 10 मिनट बहुत लंबा है, अगर गाड़ी छूट रही है, प्लेन छूट रहा है। करेक्ट।
तो एक एक सेकंड बड़ा लंबा लगता है। एक थॉट आपकी जिंदगी में अगर आप हमें उस पे छोड़ना चाहें कि व्हाट इज दैट वन थॉट दैट स्टेज विथ यू और हैज स्टेड विथ यू फॉर एवर। ऐसे तो थॉट्स बदलते रहते हैं बट कोई लाइफ इज इम्परमानेंट, इज नॉट परमानेंट। वन डे वी विल डाई, वी हैव टू लीव दिस प्लैनेट एंड द बॉडी, वी हैव टू लीव एवरीथिंग वॉट एवर वी आर होल्डिंग ऑन टू। जो भी हमें पकड़े हुए हैं सब छोड़ना ही होगा। मृत्यु की याद, हम कहते हैं हाँ हमें पता है मृत्यु क्या है, हाँ। हम देखते नहीं पता। जिस दिन आपको सच में मृत्यु समझ में आ जाएगी ना, जिस दिन दिल को छू जाएगी आप मर जाओगे, उस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कुछ इसलिए नहीं करते कि मरना ही तो है। नहीं, वो कहने की बात है, पर 70 साल 80 साल का भी इंसान हो जाता है, मरना नहीं चाहता या उसको लगता नहीं है मैं कभी मरूंगा। हाँ। पर अगर ये चीज अगर दिल को छू जाए, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एंड एक छोटा सा स्टोरी है, यू हैव बीन अ स्टोरी टेलर, हाँ, आई हैव लव्ड योर स्टोरीज। वन स्मॉल स्टोरी व्हिच इज योर फेवरेट एंड यू हैव नॉट रिपीटेड इट। Oh, it's very difficult to because the big basket. बट जिसको ज्यादा नहीं बोला और जो आपको सच में बहुत क्यूट, ऐसा लगता है सारा सार इसमें है। ओके, तो एक बार एक 10th फ्लोर पे एक आदमी खड़ा हुआ था, ठीक है। तो नीचे से एक आदमी आवाज लगाता है, अरे मुरारी लाल, पता है तुम्हारे घर पे आग लग गई है और तुम्हारा जो बिजनेस पार्टनर था ना वो सारा तुम्हारा बिजनेस लेके हड़प के चला गया है और तुम्हारे बीवी बच्चे सब घर छोड़ के चले गए, तुमको देखना भी नहीं चाहते और अभी अभी रिपोर्ट आई है तो तुमको कैंसर हो गया है। तो हे भगवान, अब जीने से कोई फायदा नहीं है। 10th फ्लोर से वो छलांग मार देता है, छलांग मार देता है। जब वो 6th फ्लोर पे पहुंचता है उसको लगता है यार मैं तो कोई बिजनेस कर नहीं रहा। 5th फ्लोर पे आता है, उसको लगता है यार मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। 2nd फ्लोर पे आता है तो लगता है मैं तो मुरारी लाल भी नहीं हूं। हमारे साथ यही हो रहा है, हमें पता नहीं है हम कौन है क्या है, बस भाग रहे हैं। जो आपको समाज ने पहुंच दे दिया आप उस पर विचार नहीं करते, आप खाली वो जी रहे हो। सोचिए ना, आप जहां अभी पैदा हुए बड़े हुए, अगर आपका कंट्री आपका स्टेट सब कुछ बदल दिया जाता, आपकी फैमिली, तो आपकी सोच, आपकी लाइफस्टाइल, आपका सक्सेस का पैरामीटर और आपका जो भी आप लाइफ में कर रहे हो कुछ और होता। आप इंडिया की जगह यूके में किसी ब्रिटिश फैमिली में पैदा हुए होते तो अलग होता। हाँ। आप किसी ट्राइबल फैमिली में किसी जंगल में पैदा हुए थे तो अलग होता। सक्सेस भी अलग होता है। सक्सेस, आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपका राइट रॉन्ग। आप किसी डाकू के घर पैदा हो जाते, आपका राइट रॉन्ग भी गलत होता। तो हम सिर्फ वो जी रहे हैं जो इस समाज ने, सोसाइटी ने हमें दे दिया, उससे इन्फ्लुएंस होकर जी रहे हैं। जो कैरेक्टर दिया है कि ये रोल हम सोचते ही नहीं हम क्या है, क्यों कर रहे हैं, हम है क्या। और इसी का नाम स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है जो आपके मन में ये क्वेश्चन लेके आ जाए कि मैं कौन हूं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना, स्पिरिचुअलिटी शुरू ही नहीं हुई। एक सवाल मेरा रह गया था जो मुझे पूछना ही है। हमने स्ट्रेस तो बोला ही नहीं, इतना स्ट्रेस फ्री चला हमारा पॉडकास्ट। अच्छा। कि मैंने शुरू से सोचा था स्ट्रेस तो मुझे जानना ही होता क्या है। आपने तो एक्सपीरियंस करा दिया। स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं भूल गई। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है कि हमारा एक वहम है। जैसे हमने बोला था, रोहित शेट्टी ने, एक डायरेक्टर है, उनको किसी ने पूछा कि आप पहले ज़माने में तो आप लोग इतने इतने शिफ्ट में काम करते थे, तो अब तो किसी यंगस्टर को बोल दो वो या तो पैसे मांगेगा या मना कर देगा। बोलते हैं पहले हम उसको मेहनत बोलते थे, अब लोग उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो व्हाट इज़ दिस कन्वीनियंट शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग आई एम स्ट्रेस्ड टुडे? तो स्वामी जी, ये स्ट्रेस सच में है कि हमारा सिर्फ मन का बनाया हुआ है, या एक्सक्यूज है? हाँ। मैं रोहित शेट्टी की बात पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन स्ट्रेस वहां तक ठीक है जो आपको अलर्टनेस ले आए। जो स्ट्रेस आपको, आपके जीवन को दुख की तरफ ले जाए, वो स्ट्रेस ठीक नहीं है। फियर
आप गाड़ी चला रहे हो और आपको फियर है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, इस वरना आप 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे। यू विल ड्राइव द कार एट द स्पीड ऑफ 200 अगर फियर नहीं होगा तो। फियर उतना ठीक है जितना आपकी लाइफ को अलर्ट करे, अटेंटिव करे। स्ट्रेस उतना ठीक है कि आप कैजुअल ना हो जाओ किसी से बात करने में, किसी को रेस्पेक्ट देने में, किसी रिलेशनशिप को निभाने में, अपने काम को करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में। उतना ठीक है। वो ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होती है। मैंने ऑब्सेसिव स्ट्रेस जो है वो परसेंटेज तुम डिसाइड करो, तो हमें अंडरस्टैंड स्ट्रेस इज नॉट रॉन्ग। समवेयर आपके घर पे गुरुदेव आने वाले हैं, हाँ. और आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप खुश तो हो पर थोड़ा स्ट्रेस भी है। करेक्ट? स्ट्रेस जरूरी है। नो आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड और बैड। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्ट्रेस थोड़ा होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एग्जाम्स टाइम आ गए हैं, आपको थोड़ा और पढ़ाई करने की जरूरत है, वो ठीक है। अब आप कहो यार मैं इतना स्ट्रेस में हो रहा हूँ, कम ऑन, ज्यादा स्ट्रेस होगा तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। करेक्ट। पर थोड़ा स्ट्रेस जो तुम्हें अटेंटिव रखे, दैट इज फाइन। खाने में नमक जितना। तो बाकी जो एक्सेस में आ गया उसको कैसे डील करें? हाँ, थोड़ा ध्यान सीखो, अच्छा संग। कबीर दास जी ने कहा ना, घी के तो दर्शन भले, खाना भला ना तेल, ज्ञानी तो दुश्मन भला, मूर्ख का क्या मेल। ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन भी होगा ना, तुम्हें कुछ जीवन में कुछ देगा अच्छा, और मूर्ख आदमी की दोस्ती भी होगी ना, वो तुम्हें नीचे गिराएगी। इसलिए आपको अपना संग बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। अच्छा संग होगा ना तो आप एंजाइटी या फियर या डिप्रेशन, ये सब चीजें नहीं होती। अच्छा संग मतलब ये नहीं है जो तुमसे अच्छी अच्छी बातें करता है, नहीं, तुम्हारी प्रशंसा करता है, नहीं। अच्छा संग जो तुम्हें जीवन के सत्य की तरफ ले जाता है, जो तुम्हें संसार की रियलिटी के बारे में, तुम्हारी लाइफ के को वैल्यूबल बनाता है, रेस्पेक्ट कराता है तुमको, तुम खुद से प्यार करने लगते हो। वो है अच्छा संग, इसीलिए सत्संग कहते हैं। So beautiful. आप उसको खाली कीर्तन मत मान लीजिए। So much to talk. खत्म नहीं होंगे हमारे सवाल, आप एक एक वर्ड डिफाइन करते जाएंगे पूरा जीवन। मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे हैं, आप लगे रहो। हम इसको सीरीज बना देंगे एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई थिंक पॉडकास्ट इज नथिंग बट बैठ के बातचीत हो सके, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ बैठ के इतनी बातें कर सकती। मैं देखिए एक चीज कहूंगा आपको, जब कमरे की खिड़की खोल देते हैं ना और रोशनी अंदर आती है, तो जो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी वो भी दिखाई देने लग जाती हैं। बहुत ब्यूटीफुल। तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन यही है। तो लोगों की कमियां और देखो। अरे तुम लोगों को ही देखने में लगे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद को देखना। आप दुनिया में किसी को भी फोन मिलाइए, मिल ही जाता है, पर कभी खुद का नंबर डायल किया है? करके देखना, पता है क्या आता है? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अच्छा, क्या सच में? बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, हमने कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई करके देखिए कि ऑल द लाइंस आर बिजी ऑफ दिस रूट, बिजी, क्योंकि हमारा दृष्टि लोगों पे ही रहता है, हम खुद पे देखते नहीं। अब आप हम पे देखेंगे, हमारी दृष्टि दूसरों पे। थैंक यू सो मच स्वामी जी, इट वाज अ प्लेजर। जय गुरुदेव फॉर गिविंग अस such a blissful moment and a clear understanding of things. Thank you so much. Thank you.